शिव की नगरी काशी अब मिनी पंजाब नजर आ रही है। संत रविदास की जयंती पर देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु मत्था टेकने वाराणसी पहुंच रहे हैं। कई जगहों से आए भक्तों से गुरु की नगरी गुलजार हो रही है। संत रविदास की जन्मस्थली काशी के सीर गोवर्धनपुर में भारत की विविधताओं के अलग अलग रंग बिखर रहे हैं। आज संत रविदास के दर पर मत्था टेकने सीएम योगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे। नहीं, हमें निमंत्रण दिया, अभी तो मालूम नहीं है कौन कौन आएगा, लेकिन जोगी साहब का है। अभी जोगी साहब के पुलिस घूम रही थी, भी जोगी साहब आ रहे हैं। प्रियंका जी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, वो बोल रहे थे भी प्रियंका जी और राहुल गांधी ने आना है, तो आएंगे तो उनका भी स्वागत है। गुरु महाराज जी से आशीर्वाद ले लेंगे। 10 बजे बनारस एयरपोर्ट पे पिछले वर्ष की भांति जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज हुई हैं, तब से प्रतिवर्ष संत रविदास जी की जयंती पर सीर गोवर्धन आकर के वहाँ दर्शन पूजन करती हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद लेती हैं और लंगर चखती हैं। पिछले कई वर्ष पूर्व राहुल जी भी लगभग 2 बार आ चुके थे। इस बार हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, बनारस के पदाधिकारियों में दूना उत्साह है कि दोनों हमारे शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बनारस की धरती पे आ रहे हैं और संत रविदास जी जयंती पे शीर्ष जाकर के उनका दर्शन पूजन और वहां आशीर्वाद लेने का उनका कार्यक्रम है। और विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। यूपी में अब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज स्मृति ईरानी यूपी में प्रवास पर रहेंगी। स्मृति ईरानी दोपहर 2 बजे कानपुर देहात के रनिया अकबरपुर में बीजेपी के लिए जनसंपर्क करेंगी। वहीं दोपहर 3:30 बजे कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा के नगरपालिका पुखराया में रैली करेंगी और इसके बाद शाम 5 बजे कानपुर के छावनी विधानसभा के 56 भोग से जनसंपर्क शुरू करेंगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज एटा और कासगंज के दौरे पर रहेंगे। स्वतंत्र देव दोपहर 12:30 बजे डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में अलीगंज रैली करेंगे और एटा में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में संगठनात्मक बैठक करेंगे और दोपहर 1:30 बजे एटा के अलीगंज मार्केट में जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे कासगंज विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी के फिरोजाबाद के सिरसागंज में एसपी से बीजेपी में आए हरिओम यादव के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा, साथ ही हरिओम यादव को सच्चा यदुवंशी बताया। 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उसमें यादव बेल्ट की भी कई सीटें हैं, जहां जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने फिरोजाबाद के सिरसागंज में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने हरिओम यादव को सच्चा यदुवंशी बताया। हरिओम यादव सच्चे यदुवंशी। सिरसागंज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। वहीं सीएम सिरसागंज की जनता को ये बताना भी नहीं भूले कि एसपी शासन में जन्माष्टमी के त्योहार पर क्या हाल होता था। एसपी शासन में त्योहार मनाना मुश्किल था, लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया। सीएम योगी ने सैफई खानदान पर यादवों को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप भी लगाया। सैफई खानदान नहीं चाहेगा यादव आगे बढ़े। सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव सामने आ जाए, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, अपने पराये का ध्यान न रखता हो, तो वह हरिओम यादव जैसे एक
जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान दे पाते। तीसरे चरण में प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही करहल सीट पर भी मतदान होना है। सीएम योगी ने सिरसागंज से ही करहल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। करहल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताएं। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है, तैयार हैं? एसपी सिंह बघेल को भी चुनाव जिताना है ना? सभी लोग सहमत हैं? वहीं रैली के दौरान सीएम ने ये भी बता दिया कि उनकी सरकार दोबारा बनने जा रही है। यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। और मैं आपको आज यहाँ पर कह रहा हूँ फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। 20 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सीटें भी हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी जी जान से लगी है। टीम न्यूज़ स्टेट।